गले के पिछले हिस्से में बलगम का आना, गला बार बार साफ करने की जरूरत महसूस होना, गले में फीलिंग्स आना कि कोई चीज गले में अटकी हुई है। क्या आप भी गला खराब होने से स्नोरिंग यानी खराटे का शिकार होते हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी वजूहात के बारे में और समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह आप अपने जिस्म की इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बना सकते हैं कि इस तरह की बीमारियां आपको लगे ही ना। इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जिसको अप्लाई करने के बाद ऐसा दोबारा आपके साथ कभी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमादुल्ला बंदेशा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गले में बलगम या रेशे का होना। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स परेशान हालत में आते हैं कि उनके गले में रतूबत है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फीलिंग है और गले में बलगम किसी बीमारी की वजह से आ रही होती है। अब उन वजूहात और उनके इलाज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे जिस्म में कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें दूसरे जर्म से बचाते हैं। जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं खासकर वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ, तो वो उन वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ इन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे थे। इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फंगस को मौका मिल जाता है कि वो हमारे जिस्म में जाकर ग्रो कर सके। और इसके साथ साथ ये साइनसिस की वजह बनती है और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें नाक की कैविटी की सोजिश हो जाती है और ये सर दर्द, नाक के बंद होने और फ्लू की वजह बनती है। अब वायरल इन्फेक्शन को खत्म करते करते आप फंस जाते हैं एक बड़े मसले में और फिर आपको लेनी पड़ती है इससे भी हैवी एंटीबायोटिक जो कि जाकर इम्यूनिटी को और भी वीक कर देती है। बहुत से मरीज सवाल करते हैं कि हम किस तरह एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए बगैर ही छुटकारा पा सकते हैं गले में आने वाले रेशे और बलगम से, और इसका जवाब है नमक, जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रखता है। इसमें जरासीम मारने की सलाहियत होती है और माइल्ड इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। नमक हम खाने में तो इस्तेमाल करते ही हैं, अब बात हो रही है सांस के जरिए जिस्म में ले जाने की। लेकिन आप इसमें घर में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं लेंगे बल्कि नॉर्मल सलाइन लें जो कि किसी भी फार्मेसी से आसानी से मिल जाता है। इस नॉर्मल सलाइन को एक हेलो जनरेटर नामी मशीन के अंदर डालें और इसे सोने से पहले अपने पास रखकर मशीन को ऑन कर दें। ये नमक वाली हवा आपके मुंह और नाक के जरिए आपके गले और फेफड़ों में जाएगी और उसके बाद वहाँ जमी हुई बलगम को पतला करने के बाद जिस्म से बाहर निकाल देगी और इसके साथ साथ ये आपको जरासीमों से भी बचाएगी। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी वजह आती है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जिसमें मेदे और खुराक वाली नाली के दरमियान मौजूद वेल्व बंद नहीं हो पाता और मेदे वाला तेजाब बार बार खुराक वाली नाली में आता है जो कि गले में सोजिश और इरिटेशन के साथ साथ बलगम की वजह बनता है, जिससे बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होती है। मरीज गले में तेजाबियत, खाना निगलने में प्रॉब्लम, गैस और बदहजमी की कंप्लेन करेगा और इसके साथ साथ मरीज के मुंह से हमेशा स्मेल आएगी। इसके इलाज में सबसे पहले उस खाने से परहेज करें जिससे आपको तेजाबियत होती है। मिसाले वाली और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें। पानी खाना खाने से 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद पिए। इसके साथ साथ आप खाने से 30 मिनट पहले ब्यूटेन हाइड्रोक्लोराइड के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेब का सिरका जो कि आसानी से मिल जाता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों जाकर मैदे की तेजाबियत और इसकी पीएच को बैलेंस करते हैं। तीसरी वजह पोस्ट नेजल ड्रिप भी हो सकती है जिससे नाक के पिछले हिस्से से रेशा टपकता है और मरीज को मुसलसल खांसी होती है। इसमें बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो ये जाकर टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है। इसमें अक्सर लोग खांसी की कंप्लेन करते हैं और स्पिटिंग यानी थूकते रहते हैं। अगर मसला ज्यादा सीवियर नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन से गरगल्स कर सकते हैं। नमक के अंदर जरासीमों को मारने की सलाहियत होती है, इसलिए आप नमक वाले पानी से नेजल ड्रिप कर सकते हैं जिसमें नाक के एक तरफ से पानी डालकर दूसरी तरफ से निकाला जाता है। ये काम आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिसके अंदर 1 कप नीम गर्म पानी लेकर उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल लें और उससे गरगल्स करें। आप पायोडीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें 50% पानी और 50% पायोडीन मिक्स की जाती है और उसे कॉटन बड के जरिए नाक के दोनों नथनों में लगाया जाता है। ये जरासीमों को जाकर खत्म कर देती है। फूड प्रोडक्ट्स जिनमें दूध और दूध से बनने वाली चीजें हैं वो भी जाकर गले में रेशा और बलगम करवाते हैं। आइए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके इस्तेमाल के बाद आप अपनी कुव्वत मुदाफियत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन्फेक्शन से बच सकते हैं। सबसे पहले शुगर यानी चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, ये जाकर इन्फेक्शन को जन्म देती है। गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, वायरल और फंगल होने के साथ साथ आपकी कुव्वत मुदाफियत को भी स्ट्रॉन्ग करती है। रोजा रखने की
की आदत डालें, क्योंकि रोजा रखने से बॉडी एटॉफी मोड में चली जाती है और रिसाइक्लिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे बॉडी में मौजूद डैमेज प्रोटीन को बाहर निकाल दिया जाता है और इससे इम्यूनिटी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपके गले में रेशा और बलगम की वजह माहौलियाती आलूदगी भी बन सकती है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें। अब इस सब को जानने के बाद अगर आप नाक और गले में रेशे की वजह से परेशान हैं, तो आपको बस ये जानना है कि ये रेशा आ कहां से रहा है, मैदे, नाक या फिर हलक से आ रहा है। ये जानने के बाद आप इसका इलाज घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी एंटीबायोटिक के। अब आखिर में आते हैं अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ। कैसे पता चलेगा कि जो रेशा हमारे थूक से आ रहा है वो नॉर्मल भी है या नहीं? याद रखें, नॉर्मल थूक पानी की तरह क्लियर और थिन होगा, जबकि अगर थूक का रंग ग्रीन या फिर येलो हो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्लैक हो तो फंगल इन्फेक्शन और अगर व्हाइट हो तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। किस सूरत में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? अगर तो कुछ देर के लिए म्यूकस का रंग तब्दील और म्यूकस थिक हो जाए और उसके बाद वो दोबारा नॉर्मल भी हो जाए तो किसी डॉक्टर से रजू करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मसला 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो हर सूरत किसी डॉक्टर से रजू करें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो मुफीद रही होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।